इटली में नौकरी का सपना और सीधे यूक्रेन के मोर्चे पर मौत। पंजाब का एक नौजवान जो चल भी ठीक से नहीं पाता था, उसे रूस की आर्मी में झोंक दिया गया और अब 1 साल बाद उसका शव तिरंगे में लिपटकर घर लौटा है। यही है मनदीप कुमार की दर्दनाक कहानी, जो सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मनदीप कुमार, उम्र सिर्फ 28 साल, जालंधर के गोराया का रहने वाला। सपना था विदेश जाकर कमाई करने का, घर की हालत सुधारने का, और इसी सपने की आड़ में कुछ ट्रैवल एजेंटों ने उसके साथ ऐसा खेल खेला जिसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। सितंबर 2023 में मनदीप 4 और लड़कों के साथ आर्मेनिया पहुंचा। वादा था इटली की जॉब, अच्छी सैलरी, बेहतर जिंदगी। लेकिन इटली तो दूर, इन्हें आगे रूस ले जाया गया और वहीं असली धोखा शुरू हुआ। इन्हें सीधे रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया। सोचिए, जिस लड़के के पैर में जन्म से दिक्कत थी, जो ठीक से दौड़ भी नहीं सकता था, उसे वॉर जोन में भेज दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध की फायर लाइन पर जहां ट्रेन्ड सोल्जर्स भी कांप जाए, वहां एक मजबूर भारतीय नौजवान हथियार उठाने को मजबूर था। 3 मार्च 2024 की एक 17 से 20 सेकंड की फोन कॉल, यही मनदीप का अपने परिवार से आखिरी कनेक्शन था। फोन पर सिर्फ एक बात, मैनू कड लो इत्थों, मैनू बचा लो। लेकिन न सिस्टम हिला, न नेटवर्क टूटा, बस एक बेटा हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद शुरू हुआ परिवार का साल भर लंबा इंतजार और तड़प। बड़े भाई जगदीप ने 2 बार रूस तक के चक्कर लगाए, फरवरी और अक्टूबर 2025 में। करीब 3 महीने वहीं रहकर भाई को ढूंढते रहे। आखिरकार 2 महीने पहले डीएनए मैच से कंफर्म हुआ कि मनदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका नाम उन लाशों की लिस्ट में शामिल है जो यूक्रेन की जंग में रूस की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। शनिवार को उसका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से तिरंगे में लिपटा शव गोराया गांव लाया गया। वो घर लौटा तो जरूर, लेकिन जिंदा नहीं, बॉडी बैग में। जगदीप के मुताबिक मनदीप अकेला नहीं है। कम से कम 10 भारतीय रूस की तरफ से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। इनमें 3 पंजाब से, बाकी उत्तर प्रदेश और जम्मू से है। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी ने आर्मी ज्वाइन करो कहकर नहीं, बल्कि विदेश में नौकरी दिलाएंगे कहकर जाल में फंसाया। ट्रैवल एजेंटों ने लाखों रुपए लेकर इन्हें पहले आर्मेनिया, फिर रूस पहुंचाया और वहां से कॉन्ट्रैक्ट और दबाव के जाल में फंसा दिया गया, और ताकि उनके पास कोई भी वापस लौटने का मौका ना बचे। इस पूरे मामले का इंटरनेशनल एंगल भी बहुत बड़ा है दोस्तों। खबर के मुताबिक ऐसे मामलों के बाद भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में रूस से औपचारिक रूप से कहा था कि भारतीय नागरिकों की भर्ती मिलिट्री सपोर्ट स्टाफ के तौर पर बंद की जाए। सरकार ने लोगों को वार्निंग भी जारी की कि रूस की आर्मी में किसी भी तरह की जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के झांसे में ना आए, और जो भारतीय पहले से वहां फंसे हैं उन्हें रिहा करने की मांग की गई। लेकिन जमीन पर जो कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं वो दिखाती हैं कि ट्रैवल माफिया अभी भी एक्टिव है और युवाओं की मजबूरी पर अब भी धंधा चल रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? जगदीप और उनके परिवार की सबसे बड़ी मांग है, जिन एजेंटों ने मनदीप को धोखे से जंग के मैदान तक पहुंचाया, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। सिर्फ एफआईआर या छोटे मोटे केस नहीं, बल्कि ऐसी सजा जो दूसरे एजेंटों के लिए मिसाल बन सके। ये केस सिर्फ एक परिवार से इंसाफ की लड़ाई नहीं, उन तमाम युवाओं के लिए चेतावनी भी है जो किसी कनाडा, इटली, यूरोप पैकेज के नाम पर बिना जांचे परखे अपना पासपोर्ट, पैसे और भरोसा किसी एजेंट के हाथ में दे देते हैं। ये कहानी यूक्रेन रूस युद्ध की एक साइड स्टोरी नहीं, बल्कि बहुत कड़वी हकीकत है। जब तक युद्ध चलेगा, ऐसे गरीब देशों के नौजवान सपनों के नाम पर मोर्चे पर भेजे जाते रहेंगे, और जब तक सिस्टम और कानून सख्त नहीं होंगे, किसी मनदीप के घर तिरंगे में लिपटी लाश लौटती रहेगी। सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ विदेश नीति और डिप्लोमेसी का मुद्दा है, या फिर हम अपने ही घर के अंदर बैठे फर्जी एजेंटों के रैकेट को तोड़ने की अब भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं?
आज मनदीप की कहानी हमें यही आईना दिखा रही है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ, कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।